वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। फोन की घंटी से गहरी नींद सो रहे राघव की नींद में खलल हो गया। ओफ, इतनी रात गए किसका फोन? अननोन नंबर था। पहले सोचा उठाए कि नहीं, फिर रिसीव कर लिया। आवाज में थोड़ा सा विदेशी टोन सा। मिस्टर राघव, माल्टी माइटी, आप मुझसे प्यार करते हैं? इतनी रात गए, ये किस तरह का मजाक चल रहा है? क्यों भाई, इतने रात गए आप यही पूछने के लिए कॉल किए थे? यस, बट शी डोंट लव यू ना? हाँ, तो पर अगर वो आपसे प्यार करने लगे तो अच्छा होगा, और क्या? तो समझिए वो आपसे प्यार करने लगेगी, मगर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या दूं भाई, हैं? रखो फोन। ये लोग अब रात के 2 बजे भी स्कैम कॉल आने लगे हैं। बताओ, ये फ्रॉड गिरी पता नहीं जब डिजिटल इंडिया बना है तब से इन फ्रॉड लोगों का। बिस्तर पर सोने ही जा रहा था कि अचानक फिर से फोन बज उठा। झल्लाकर फोन उठाया, पर ये क्या, नंबर तो अननोन नहीं था। जिस नंबर से पिछले 3 साल से कॉल आने की उम्मीद के लगाए बैठा था, उसका कॉल। मालती माइती, उसकी क्लास की सबसे एरोगेंट और सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे कहती मुझे तो बस पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है और किसी चीज में नहीं। पिछले 3 साल से उसके चक्कर काट रहा था, भाव तक नहीं दे रही थी। नंबर लेकर रखा था मगर कभी कॉल नहीं किया, और आज रात के 2:15 बजे। अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हेलो हेलो राघव। हाँ मालती, इतनी रात गए, कुछ प्रॉब्लम? नहीं रे, बस तेरी याद आ रही थी। कल मिल सकता है? हाँ, कहाँ? आई थिंक अगर कोई ओयो रूम। क्या मालती, तुम? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। ओके, मैं सब अरेंज करके कल सुबह कॉल करता हूँ। ओके, भूलना मत। ये कैसे हो गया? हाँ, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं? मालती, आई जस्ट कांट बिलीव। अगले ही पल फोन फिर बज उठा। वही अननोन नंबर। हेलो। तो मिस्टर राघव, कैसा लगा? इट्स अमेजिंग, मगर कैसे? कैसे क्या, ये आपको जानने की जरूरत नहीं, बस आप काम हो गया है। हाँ, पैसे कितने चाहिए तुम्हें? पैसे तो मुझे लॉट्स ऑफ चाहिए, लॉट्स ऑफ मनी आई वांट। पर आप 50,000 रुपए देंगे? हाँ, ठीक है। ओके, आई गिव यू द PayPal नंबर, प्लीज पे ऑन इट एंड रिमेम्बर, मैं कोई स्कैमर नहीं और आप भी स्कैम करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पैसे नहीं मिलने पर पासा पलट भी सकता है। अचानक फोन की घंटी बज उठी। ओफ, मन नहीं है फिर भी अरविंद फोन की तरफ देखकर यही सोच रहा था। आज सवेरे से ही मौसम कुछ खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बुखार, और उसमें इस तरह से भीग भीग कर शाम के 7 बज चुके हैं। बस
कॉल पूरा करते ही सोचता था घर चला जाऊंगा, मगर फिर मन करता एक और कॉल, एक और कॉल। आखिर छोटी बहन हॉस्पिटल में है, उसके इलाज में 1.5 लाख रुपए लगने हैं। उस जैसा एक छोटा मोटा आदमी, ये 1.5 लाख रुपए भी बहुत है उसके लिए। भाग भाग कर जमा करना पड़ रहा है। अगर ये फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी ना होती तो इसी के सहारे तो वो सब कुछ कर सका है। मगर पैसे जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। क्या पता हॉस्पिटल का खर्च अगर ज्यादा हो गया तो। बस यही सोचकर अपने बुखार से तपते शरीर में भी वो काम कर रहा था। फूड उठाने का एड्रेस देखकर एक बार वो चौंका। शहर का एक नामी रेस्टोरेंट। नहीं, उस रेस्टोरेंट से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है वहां के रिसेप्शन पर खड़ी संध्या से। अरविंद कॉलेज के ज़माने में ही संध्या से प्यार कर बैठा था। संध्या भी कुछ तो था, मगर इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी जब अपना कोई ठौर ठिकाना ना बना पाया, अच्छा रोजगार ना ढूंढ पाया, तो सारे सपने जैसे काफुर हो गए। ये लड़कियां भी फिल्मों में तो दिखाते हैं मैं तुम्हारे दिल में रह लूंगी जैसे तुम रखोगे, मगर सच्चाई में कोई लड़की किसी गरीब लड़के को दाना तक नहीं डालती है। जैसे संध्या बिना बताए, बिना कोई बात किए एक दिन पता चला उसकी शादी हो रही है शहर के अमीर दुकानदार से। बहुत बड़ी शोरूम है उसकी, पैसे की दीवानी। मगर आज वो इस होटल के रिसेप्शन में, बाद में दोस्तों से पता करने से पता चला था कोरोना में उसके पति को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था। शोरूम वोरूम सब बिक गया। अभी एक छोटी सी दुकान चला रहा है, मगर उस दुकान से उतनी आमदनी नहीं है कि घर का खर्च चल सके। इसलिए संध्या को भी वक्त का खेल, पर प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को मिलाने से नहीं चलेगा। यही सोचकर वो बाइक स्टार्ट करके पहुंच गया होटल के रिसेप्शन में। कांपते हाथों से उसने मोबाइल संध्या की तरफ बढ़ा दिया। ओ, चीज पिज्जा, हाँ थोड़ी देर वेट करना। अरविंद वहीं खड़ा था। संध्या ऑर्डर अंदर पास करके बाहर आ गई। आज बहुत दिन बाद उसके तेवर कुछ बदले बदले से थे। काउंटर एक दूसरी लड़की को सौंप कर वो अरविंद के पास आ गई। कैसा है रे? ठीक हो, और क्या। अब तेरी बहन का ऑपरेशन हुआ? नहीं, बस उसी के लिए तो दौड़ रहा हूं। हाँ यार, किसने सोचा था जिंदगी ऐसी हो जाएगी। संध्या ने अपने दोनों हाथ अरविंद की कोहनी के पास लाकर टिका दिए। और तभी, अरे तुझे तो बुखार है। हरारत सी है, ऊपर से बाहर बारिश। सुन, ये ऑर्डर कंप्लीट करके तू घर चला जा। मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा भी पैसों के पीछे क्या भागना। तूने तो जैसे तैसे बाकी इंतजाम तो कर ही लिया है। अगर जितना हो उतना अच्छा। हॉस्पिटल वालों का क्या भरोसा। सुरसा के मुंह की तरह जितने चाहे उतने पैसे खा लो बस। पर तुझे खुद को भी तो देखना होगा, अरविंद सोच रहा था। कैसी अजीब है ना जिंदगी। किसने सोचा था जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तब कितने सपने थे हमारे। एक बड़ा ऑफिस, बड़ा सा चेंबर, और आज देख ले, इंजीनियरिंग करके तू फूड डिलीवरी बॉय और मैं यहां पे खड़ी रिसेप्शन की एक पैसों की गुड़िया। रिसेप्शन पर आने वाला हर आदमी उसकी नजरों से ही दिखता है। सुनकर दिल को सुकून मिल रहा था अरविंद के। कल तक पति के पैसों के लालच में से छोड़ के जाने वाली आज पश्चाताप कर रही है। मगर दुख भी था।
क्योंकि जो कुछ वो कह रही है वो सच तो है। इंजीनियरिंग पढ़कर भी क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने। देश की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार का आलम यह है कि पर तो बात करना भी बेकार है। अचानक डिलीवरी का पैकेट आ गया। अरविंद, ये ले पैकेट लेकर वो चुपचाप बाहर निकल पड़ा। बाइक स्टार्ट करके अभी ऑर्डर के लोकेशन की तरफ जा ही रहा था कि फोन बज उठा। हेलो। हाँ भैया, आपके पास सुनंदा अपार्टमेंट का एक ऑर्डर है। जी सर, मैं बस होटल से लेकर निकला ही हूँ, पहुँच ही रहा हूँ। नहीं, असली में मैं वहाँ आपको नहीं मिलूंगा। जी? हाँ, एक्चुअली वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, उसके लिए मैंने सरप्राइज ऑर्डर बुक किया है। उसे पता नहीं है। आप प्लीज इसे वहाँ डिलीवर कर लीजिएगा। आप सुनंदा अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचकर मुझे कॉल कीजिए, बाकी लोकेशन मैं आपको फोन पर ही समझा दूंगा। ओके सर, मैं पहुंच रहा हूँ। सुनंदा अपार्टमेंट तक पहुंचते पहुंचते रात के 8:30 बज चुके थे। हालांकि शहर रात भर जागता है, मगर आज बारिश की वजह से माहौल कुछ अलग ही था। पर इस अपार्टमेंट का हालत तो और भी अलग था। शहर के बीचों बीच होने के बाद भी कैसा सन्नाटा सा था। यहां बाहर लाइट की व्यवस्था नहीं, गेट पर कोई चौकीदार नहीं। बाइक रोककर वो यही सोच रहा था। अचानक फोन बज उठा। हाँ भैया, सुनंदा अपार्टमेंट पहुंच गए? हाँ सर। एक काम करिए, 4th फ्लोर पर चले जाइएगा। वहां पर अर्पणा मुखर्जी का बोर्ड लगा होगा। बस वहां की घंटी बजा दीजिएगा और उससे कहिएगा पुष्पेन ने गिफ्ट भेजा है, वो समझ जाएगी। बस इतना करना है आपको। मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ। थैंक यू सर। जी, मैं किए देता हूँ। गेट से अंदर जाते हुए अरविंद को कुछ अजीब सा लग रहा था। अंदर लिफ्ट से जाने का ऑफिशियल रूल नहीं था। डिलीवरी बॉय सीढ़ी से ही जाएंगे। सीढ़ी से वो एक एक मंजिल पार करने लगा। सीढ़ी पर भी अंधेरा था। यही नहीं, हर फ्लोर पर पहुंचने पर अंधेरा ही मिल रहा था। लाइट नहीं है क्या? दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर उसकी यह सोच थोड़ी सी बदली। 1-2 फ्लैट के अंदर लाइट जल रही थी, बाहर चप्पलें पड़ी थी, मगर सन्नाटा वैसा ही। 4th फ्लोर पर पहुंचकर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। बाकी सारे फ्लैट को छोड़कर सिर्फ एक फ्लैट की लाइट दरवाजे के नीचे से दिख रही थी। अंधेरे में भी अर्पणा मुखर्जी का बोर्ड उसने देख लिया। डोरबेल बजा दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोबारा डोरबेल बजाई। कौन? महिला की आवाज अंदर से आई। मैम, आपका एक फूड पार्सल था। फूड पार्सल? नहीं, मैंने कोई फूड पार्सल नहीं मंगाया। मैम, एक्चुअली आपके लिए किसी ने गिफ्ट किया है, इसलिए प्लीज रिसीव कर लीजिए। ओह, तो उसने मुझे सरप्राइज दे दी कि इंसान मार डालेगा। वेट करना, खोल रही हूं। दरवाजा खुला। अंदर की हल्की रोशनी में अरविंद को लगा जैसे संगमरमर की कोई मूर्त उसके सामने खड़ी है। हाफ पैंट और एक टी-शर्ट में संगमरमरी बदन और खूबसूरत चेहरे की वो महिला। यस, लाइए। जी मैडम। पार्सल हाथ में लेकर उसने खोलकर देखा और अचानक चीख पड़ी, ओह शिट, ये किसने बुक किया? मैम, आपका ये इंसान कभी मेरी पसंद को नहीं समझ सकता। मैं हमेशा डबल चीज बस्ट खाती और इसने चीज बस्ट मंगा दिया। नहीं, मैं ये पार्सल नहीं ले सकती। भैया, आप इसे ले जाइए। मैम, पार्सल पेड हो चुका है, मैं इसे कैसे वापस ले सकता हूँ? देखिए, प्रॉब्लम हो जाएगी मैम, प्लीज। नहीं, मैं इसे नहीं लूंगी। इस इंसान को सबक देना जरूरी है।
आप एक काम करिए, इसे कंपनी को वापस कर दीजिए, नहीं तो रास्ते में फेंक दीजिए। मैम असली में मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, इस डिलीवरी के बाद मैं घर जाने वाला था, प्लीज ले लीजिए ना, आप ही फेंक दीजिएगा। ओ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? चेहरा देख के तो लग रहा है सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। अब तो एक काम करो, आज मेरी तरफ से A2 में ट्रीट, खा लो ये पिज्जा। मैम अरे डरो मत, पैसे तो पेड हो चुके हैं, तुम्हें किस बात की चिंता, खा लो, घर जाकर आराम से खा लेना, ठीक है? ओ एक काम करो, अंदर आ जाओ, यहीं बैठकर खा लो, मैं तुम्हें मेडिसिन भी दे देती हूँ फीवर की। जी अरे घबराओ मत यार, आओ। अरविंद कमरे के अंदर चला गया। महिला दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। सामने के सोफे पर अरविंद बैठ गया। पिज्जा का पैकेट उसने खोल लिया। बहुत भूख लगी थी, सवेरे से आज नाश्ता भी नहीं किया था, और ऐसे में अगर खुशबूदार पिज्जा उसने एक टुकड़ा उठाकर खाना शुरू भी कर दिया था। अचानक महिला प्रकट हुई। हाँ हाँ खाओ खाओ, मैं पानी लेकर आई थी तुम्हारे लिए, और ये फीवर की मेडिसिन है, एक टुकड़ा खा लो पहले, फिर इसे खा लेना, अभी देखो फीवर छूमंतर हो जाएगा। पानी का ग्लास रखकर वो सामने के सोफे पर बैठ गई। उसके हाथों में शायद विस्की थी। महिला के शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, पैंट भी काफी छोटी थी, संगमरमरी पैर। अरविंद की बार बार नजर उधर ही जा रही थी। ये क्या सोच रहा है वो? नहीं नहीं, इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। यही सोचकर उसने अगला टुकड़ा उठाया। अरे अरे पहले मेडिसिन ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। गिलास के पास रखी गोली मुंह में डालकर पानी पी गया वो, और फिर पिज्जा का अगला टुकड़ा उठाया। अच्छा तुम क्या बहुत कम पढ़े लिखे हो इसलिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? नहीं मैम, मैंने नेटवर्क इंजीनियरिंग की है। क्या नेटवर्क इंजीनियरिंग? ओह वाओ, मतलब तुम डार्क वेब के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होगे। हाँ, मैंने भी इंटरनेट और किताबें पढ़ के डार्क वेब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। यही ड्रोन ब्राउज़र डाउनलोड करना होता है, फिर उससे मैं तो कुछ कुछ सर्च भी कराई हूँ। इसी अजीब दुनिया है, जितनी पॉपुलैरिटी है उसे देखकर तो आश्चर्य लगता है। इतने तो शाहरुख खान की फिल्में भी पॉपुलर नहीं है जितनी वहां पर मारकाट, खून खराबा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप। जस्ट एक्साइटेड। आपको ये सब एक्साइटेड लगता है? नहीं, मुझे तो वहां दो ही चीजें पसंद है। दूसरी वाली बड़ी अजीब है ना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना और उनसे काम करवाना, किसी के मनचाहे काम और फिर उसके बदले में ढेर सारे पैसे। यू सी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, उससे तुम्हारी लड़ाई हो जाती है, उसके कुछ बहुत अंतरंग फोटो तुम्हारे पास है, तुम चेहरा ब्लर करके डार्क वेब पर अपलोड कर देते हो। कोई बहुत पैसे वाला उसे देखता है और तुमसे कांटेक्ट करता है, तुम उससे अच्छे खासे पैसे लेकर ब्लर चेहरे को साफ करके उसे दे देते हो, और एड्रेस भी। और फिर उस लड़की की जिंदगी इसी तरह से, आज न जाने कितने लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे अजीबोगरीब तरह के काम करवा रहे हैं। उनके चाहने वाले दीवानों से उन्हें मिला रहे हैं। जो लड़की किसी लड़के को सालों से भाव नहीं देती थी, अचानक उसके साथ ओयो तक जाने को तैयार हो जाती है। लड़का आश्चर्यचकित होकर काम करने वाले को पैसे दे रहा होता है, मगर उसे पता नहीं होता ये सब। अचानक अरविंद का सिर घूमने लगा। मैम आपने मुझे क्या मेडिसिन दे दी? कुछ नहीं, बस नशे की गोली है। हल्का सा नशा आएगा तुम्हें, फिर तुम्हारे हाथ पांव काम करने बंद कर देंगे। मैं
मैम ये क्या? आप क्या करना चाहती है? मैं घर जाना चाहता हूँ मैम। मेरी बहन हॉस्पिटल में है, उसके लिए मुझे बहन के इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया मिस्टर अरविंद। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जाने बैठी हूं। किस तरह से तुम भोली भाली लड़की की जिंदगी से खेलते हो। डार्क वेब का शहंशाह कहते हो खुद को। चुपचाप लड़कियों के जो अकेली रहती है उनके दिनचर्या पता लगाते हो। वो कब फूड ऑर्डर करती है, कैसे ऑर्डर करती है, और जैसे ही तुम्हारे हाथ में उसका कोई ऑर्डर आता है तो उसके खाने में ऐसी नशीली दवा मिला जाती हो कि उसके बाद तुम्हारे एक फ़ोन कॉल पर वो तुम्हारा कहा करने लगती हैं। फिर उनके घर का दरवाज़ा खुलवाकर चुपचाप उनके घर में कैमरा फिट कर देते हो और उनके बहुत ज़्यादा पर्सनल तस्वीरें इकट्ठी करती हो। फिर एक बार ऑर्डर लेके जाते हो और दरवाज़ा खुलवाकर कैमरे निकाल देते हो। लड़की को समझ ही नहीं आता है कि उसकी ये फ़ोटो, और उसके ज़रिए उनसे मनचाहे काम करवाते हो और जिनके लिए करते हो उनसे पैसे कमाते हो। क्यों? हाँ करता हूँ मैं। क्या करूँ? बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए करता हूँ मैं, और कुछ नहीं मैम। मुझे जाने दीजिए। बहन के इलाज के लिए पैसे तो तुम बहुत पहले जमा कर चुके हो मिस्टर अरविंद। अब तो ये तुम्हारे लिए खेल है, नशा है, बदला लेने का एक तरीका है समाज से, लड़कियों से। सिर्फ एक लड़की ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम सभी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने पर उतर गए। मैम ठीक है, मैं वादा करता हूँ अब मैं ये सब नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने दूं मिस्टर अरविंद? तुम तो मेरा खाना हो। क्या कह रही आप? तुमने ये नहीं पूछा कि मेरी पहली पसंद डार्क वेब पर क्या है? वहीं से मैंने सीखा है इंसानी शरीर को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, और वहीं से मैंने सीखा है इंसानी मांस का स्वाद कितना अच्छा होता है। लोग पिज्जा मंगाते हैं, बर्गर मंगाते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्डर देते हैं, और मैं तुम जैसे लोगों को मंगाती हूँ और फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कुछ दिनों तक खाती हूँ। मगर हाँ, मैं कभी किसी मजलूम, दुखी या सताए हुए को अपने शिकार नहीं बनाती, बल्कि तुम जैसे कमीनों का शिकार करती हूँ। पहले मैं तुम्हारे बारे में सारी जानकारियां निकालती हूँ, फिर जब कंफर्म हो जाता है कि नहीं, तुम जैसे लोगों का इस समाज में नहीं रहना चाहिए, तब ऐसे ही तुम्हें अपने घर बुलाती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन का इलाज बहुत अच्छे से होगा और तुम्हारे कमाए बाकी पैसों से उसकी बाकी जिंदगी आराम से बीतेगी। मगर तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो समाज की बहुत सी लड़कियों को या तो नरक का जीवन जीना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। इसलिए नहीं। कमरे में हल्का म्यूजिक चल रहा था। अवन से मीट का पका हुआ टुकड़ा निकाल रही थी मिस अर्पणा मुखर्जी। प्लेट पर रखकर टेबल पर बैठी ही थी कि अरे, चीज डालना तो वो भूल ही गई। उठकर फ्रिज से चीज लेकर आई और आज क्या हो गया है उसे कभी भी सिंगल चीज पसंद नहीं है।
2-3 दिनों तक खाने की कोई चिंता ही नहीं है। उसकी फेवरेट मीट जो आ गई उसके पास, अब वो खाएगी डबल चीज फर्स्ट बनाकर।